हफीजुल्लाह न्याजी साहब के जिस आर्टिकल की आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसको नेगेट करने के लिए 11 सितंबर की जो इमरान खान की ट्वीट है, जो मेरे ख्याल में 5:08 पर हुई थी, उसका पैराग्राफ शुरू होता है कि मेरी बहनें और मेरी बेगम, वो नॉन पॉलिटिकल हैज गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। सो ये कह देना कि उनके जानशीन अलीमा खान साहबा हैं पॉलिटिकली, वो गलत है। हाँ, हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, हाँ वो जाती हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, और वो एज फार एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज कंसर्न, जो इमरान खान की ट्वीट से भी पता चलता है लेकिन कि हुमायूं ही साहब, इज जो इस वक्त सिंसियर। सीनियर क़यादत है, जो लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूद है, उस पर भी तो खान साहब गालिबन एतमाद नहीं कर रहे हैं। इस अदम नहीं, एतमाद की भी तो ये कोई देखिए, वजूहात ये होंगी ना। अपनी जगह पे, देखिए देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। इनको दो चीजों को आप सेपरेट लेकर देखें। क्या पाकिस्तान की सीनियर क्यादत इस वक्त वो काम कर रही है जो उसको करना चाहिए? प्रोबेबली नहीं। क्या उनको अपने ये डिफरेंसेस खत्म करके एक जैसा होना चाहिए, एक पेज पे होना चाहिए? यस। क्या वो ये करने में फेल हो रहे हैं? यस। क्या उसकी वजह से ये सारे इबाहम पैदा हो रहे हैं? यस। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि पॉलिटिकल लीडरशिप इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर, या उनके भाइयों, या उनके बच्चों के ऊपर, या उनके कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं? नो। ये ना तो ये नून लीग है, ना ये पीपल्स पार्टी है, जहां पे आपको एक वसीहत मिलेगी कि यार मेरे बाद मेरे इख्तिदार, इस पार्टी का इख्तिदार फलाने हाथों में होगा। और ना ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसमें आप लोगों ने, जब तक आपके अंदर वो खून ना हो तो आप कोई चीज कर ही नहीं सकते हो। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इसके अंदर वो है। लेकिन हाँ, ये अपनी जगह सही बात है कि हमारी सर, जो आपने कहा कि लीडर इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करके जो है वो देखना होगा। ज़रा मुझे इस हवाले से एक सवाल यहाँ रखने दीजिएगा। एक जानिब जो लीडरशिप है उस पर खान साहब गालिबन एतमाद नहीं कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी जानिब अगर आ जाते हैं तो अलीमा खान साहबा मौजूद हैं, जिनकी जो है वो मुलाकात भी हो जाती है खान साहब के साथ, और उन्हीं के जरिए पैगामात जो है वो फिर जेल से बाहर भी आते हैं। तो खान साहब अगर उन पर एतमाद कर रहे हैं, वो जानशीन नहीं है, दूसरी जानिब जो लीडरशिप है उस पर एतमाद नहीं है, ये कैसे फिर आगे बढ़ेगा सर? ये दोनों चीजें अलग तो नहीं हो सकती ना फिर? सर बिल्कुल अलग हो सकती है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये एक बिल्कुल प्लान्ड सारी चीजें हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक दरार डालने की, जो कि कभी कामयाब नहीं होगी। वो इस तरीके से है कि जब मैं पॉलिटिकल लीडर हूं, या मैं पॉलिटिकल लीडरशिप है, आप मुझे इजाजत नहीं दोगे अंदर जाने के लिए, आप नॉन पॉलिटिकल लोगों को जाने दोगे, जाके वो जाके मिले। अब ऑब्वियसली जो भी जाएगा वो जाके उनसे बातचीत करेगा। अब एक नॉन पॉलिटिकल आदमी का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है टुवर्ड्स द थिंग। आपकी और मेरी सोच में फर्क होगा जब हम कोई एक चीज एक जैसे देखेंगे, या एक किताब पढ़ेंगे, उसमें से आप जो मैसेज लेंगे या मैं जो मैसेज लूंगा, हम लोग फर्क फर्क मैसेज लेंगे। तो ये जो नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं, जब ये जाते हैं और इमरान खान से बात करते हैं, ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उनको देते हैं, उनको बाहर की वो आंखें और वो बातें और वो सारी चीजें बताते हैं, उनकी बेसिस में इमरान खान कोई डिसीजन लेता है, और ये बाहर आके हमें बताते हैं कि ये चीजें सर आंखों पे, वो हर बात सर आंखों पे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान की जो पीटीआई की जो पॉलिटिकल लीडरशिप के, उसको दानिस्ता तौर पे इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा। रीजन ये है कि वो इधर ये दरार लाना चाहते हैं, हालांकि इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अगर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप जाएगी, वो इमरान खान को पॉलिटिकली जब बातें बताएगी, हो सकता है उनके डिसीजंस फर्क आने शुरू हो जाएं। यहां पे हमें यह देखना पड़ेगा कि ये जो किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। इसके अंदर वो सैनिटी देखिए, जब आप, मैं जेल के अंदर हूं, मुझे नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। मुझे जब आके एक इमोशनल बंदा आके जब मुझे बताएगा, और उसके इमोशंस मेरे साथ अटैच्ड हैं, और जब वो आके मुझे बात बातें बताएगा, उसके अंदर हो सकता है उसकी बेसिस पे जो मैं डिसीजंस ले रहूंगा, या जो मैं बात बता रहूंगा, उसके अंदर हो सकता है सख्ती आ जाए। लेकिन वही बात जब एक पॉलिटिकल बंदा देखेगा, वो उसको किसी और तरीके से एनालाइज करके जब बताएगा, हो सकता है उसका आंसर फर्क चले, है। जो अहम फैसले हैं वो उनकी मंजूरी खान साहब से ली जाती है जेल में। आप ठीक है। समझते हैं कि ये जो तर्ज सियासत है ये बेहतर है और इसका कोई नुकसान नहीं होगा पार्टी को सियासी सतह पर? देखिए लेट्स पुट लाइक दिस,
एक होता है जिसने जो मेन लीडर होता है। मैं मिसाल दे देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे उस पॉलिटिकली सबसे यंगेस्ट जमात है, और इसका जो लीडर है वो एक नॉन टिपिकल सियासतदान है। उसकी सोच टोटली फर्क है। वो हमेशा से एक डिफरेंट बात करता था। अब उसके विजन के लिहाज से चलने के लिए हमें उनसे ही बार बार करना पड़ेगा कि आपका किस तरफ डायरेक्शन, सो दैट वी अंडरस्टैंड। हमें हमें पता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन गाहे बगाहे हमें उनसे पूछना पड़ेगा। आप इसको छोड़ लें, आप ये देख लें कि मियां नवाज शरीफ साहब तो 1984 से है ना। अब मुझे एक बात बताएं, और यहाँ पे उनके भाई साहब भी कितने अरसे से, 1990 से तो वो भी बैठे हुए हैं सियासत में। अब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी लंदन जाते हैं बमा कैबिनेट के मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि उस वक्त कन्विक्टेड थे, उनसे वो पूछने के लिए। तो क्या उनके दरमियान में दरार थी? क्या वो गलत बात थी? वो लोग तो कहते हैं वो गलत बात नहीं थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है वो बिलावल भुट्टो है, और वो जो वाइस चेयरमैन साहब हैं, उन वाइस चेयरमैन साहब उनकी बातों को निगेट करके कहते हैं ये तो बच्चा है, इसके तो खेलने खूलने के दिन है, इसको तो अभी तरह हमें सिखाना पड़ेगा। तो वो उनको टोटल निगेट कर देते हैं, उनको बिल्कुल जीरो कर देते हैं। तो क्या उनके अंदर दरार है? देखिए, ये दरार नहीं होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है या सारी चीज़ें, लेकिन जो आपका एक लीडर होता है उसकी एक प्रेजेंस होना जरूरी है, जैसे घर में होते हैं। आपके घर में वालिद साहब जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं, वो कोई काम नहीं करते, सारा बिजनेस जो है बेटा संभाल रहा है, लेकिन वो बाज डिसीजन मेकिंग में, नॉट एवरीवन, लेकिन बाज डिसीजन मेकिंग में वो वालिद साहब से जाके पूछते हैं। तो इमरान खान इस वक्त हमारे लिए वो रहनुमा है, पूरे पाकिस्तान के लिए वो रहनुमा है, जिसने वो जी। सोच रखी है जो ना आपने और मैंने, हम लोगों ने वो सोच नहीं रखी। उसी सोच के साथ उसने सिंगल हैंडेडली एक यूनिवर्सिटी भी बनाई, उसी सोच के साथ उसने सिंगल हैंडेडली एक हॉस्पिटल भी बनाए, उसी सोच के साथ उसको दुनिया में सराहा गया है, उसको एक इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने चांसलर भी बनाए। ये उस सोच की वजह है कि जिसके लिए हमें उसका, उनके बार बार उनका हमें एक किस्म का एडवाइस देना नागजीर है। इस वक्त जो जिन मुश्किलात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुजर रही है, चाहे वो इख्तिलाफात के हवाले से हैं, चाहे वो जो लीडरशिप है उसके फुकदान के हवाले से हैं, क्या वजूहात क्या हैं, क्यों अभी तक जो है इन चीज़ों का जो है वो हल नहीं ढूंढा जा सका, और मुसलसल एक के बाद दूसरी मुश्किल जो है वो आती चली जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए, बात ये हो जाती है कि मुश्किलें आती हैं जब आप किसी सही रास्ते पर होते हैं, तो मुश्किलें आती हैं। अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हो तो आपको मुश्किलें कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि और यही वजह है कि मेरे ख्याल में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कॉल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उन्होंने कहा था कि अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हो और आपको वहां पे मुश्किलें ना नजर आए, तो एक दफ़ा रुक के देख लो कि आप सही सिमत मीन्स के सिरात मुस्तकीम पर हो भी कि नहीं हो। क्यों? जब आप सही तरफ जाते हो, जब आप बेईमानी के खिलाफ खड़े होते हो, जब ये सारी चीजें जो जो उसूल वाली चीज होती है, जब उस पर खड़े होते हो, तो फिर आपके ऊपर मुश्किलें आती हैं। अल्लाह ताला के सबसे महबूब पैगंबरों के ऊपर भी मुश्किलें आई थी, इस वजह से कि वो सही चीजों के ऊपर खड़े होते। तो ये दुनिया की एक हमेशा से एक रिवायत है कि वो सही चीज के खिलाफ सारे डट जाते होते हैं और गलत चीज को वो प्रमोट करते होते हैं। तो उस वजह से इन मुश्किलों का हमें डर नहीं है। नंबर टू, जो जो अभी हफीजुल्लाह न्याजी साहब के जिस आर्टिकल की आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसको नेगेट करने के लिए 11 सितंबर की जो इमरान खान की ट्वीट है, जो मेरे ख्याल में 5:08 पर हुई थी, उसका पैराग्राफ शुरू होता है कि मेरी बहनें और मेरी बेगम, वो नॉन पॉलिटिकल है, हैज गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स।